यह नई कहानी आपको अच्छी लगेगी। इसके लेखक आरू हैं। अगर आपको उनकी कहानी पढ़नी हो तो उनका यूजर नेम आरू द क्वेबेक्स है। कहानी के चैप्टर थोड़े छोटे छोटे हैं, इसलिए वीडियो में भी होगी। मैं कोशिश करूंगी दो दो चैप्टर डालूं। मेरे कुछ पेपर्स बच्चे हैं, उनके खत्म होने के बाद कोशिश करूंगी कि आपको एक पार्ट मिले। तो कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1। असम की सबसे बड़ी और खूबसूरत यूनिवर्सिटी और ओबरॉय यूनिवर्सिटी, जिसमें पढ़ना हर स्टूडेंट का सपना है। इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ अमीर गरीब सभी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं एजुकेशन देखा जाता है। इसमें एडमिशन के 80% होना चाहिए। आज इसी यूनिवर्सिटी के बाहर आदि 97.52% के साथ खड़ा था। अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों में चमक लिए यूनिवर्सिटी को देख रहा था। उसी समय एक लग्जरी ब्लैक रेंज रोवर आके रुकी। कार से एक लड़का निकला, जिसे देख आदि के आंखों की चमक बढ़ी। लड़का हंसता हुआ तेजी से आदि की तरफ आया। आदि को गले लगा के खुश होते हुए, आदि आदि मेरी जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है क्यों? आदि की ब्राउन आंखों में देखते पूछा। क्यों? आदि ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि अब हम साथ पढ़ेंगे, कहते लड़के ने आदि के गालों पर किस कर लिए। रे यार मत करो, हम यूनिवर्सिटी में हैं। आदि मुंह बनाते उसे पीछे करते बोला। अच्छा नहीं करता, मुंह मत बनाओ मेरी जान। चल अब अंदर चलते हैं, वरना फर्स्ट डे ही क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। और हाँ, किसी को पता न चले कि मैं ओबरॉय हूँ। लड़के ने आदि को देखते बोला। ओके, मेरी तरफ से नहीं पता चलेगा, पर प्रोफेसर का क्या? आदि ने पूछा। अरे मेरे भोले आदि, पापा ने सब सेट कर दिया है, कोई भी मेरा पूरा नाम नहीं लेगा, तो फिक्र न कर। आदि के दोनों साइड गालों को पकड़ के बोला। अच्छा ये सब छोड़, चल अब अंदर चलते। आदि के कंधे पर हाथ रखा, दोनों जाने लगे। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आदि का इकलौता दोस्त अंश है। दोनों सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर के क्लासरूम में आ गए, जहां सभी स्टूडेंट पहले ही मौजूद थे, लेकिन प्रोफेसर के आने में अभी टाइम था। आदि अंश दोनों सेकंड लाइन में अकेली बैठी लड़की के पास आए। हम यहाँ बैठ सकते हैं? आदि ने मासूमियत से पूछा। सभी स्टूडेंट ने शॉक्ड होकर उन दोनों को देखा। शॉक्ड तो लड़की भी हुई, इधर उधर देखा, मन में सोचा मेरे पास बैठने से इन्हें खतरा हो सकता है, क्या करूं? मेरे पास दोस्त भी तो नहीं है, शायद ये दोनों मेरे अच्छे दोस्त बन जाए, उसके बाद इन्हें कोई खतरा नहीं। क्या सोच रही हो, हाँ या ना? अंश लड़की के आंखों के सामने चुटकी बजा के बोला। कुछ नहीं, तुम दोनों बैठ सकते हो, लड़की ने मुस्कुरा के कहा। लड़की को थैंक यू कहते दोनों बैठ गए। आदि सबकी नजरों को महसूस करके बोला, ये सब हमें क्यों देख रहे हैं, मुझे क्या पता? अंश कंधे उचक के बोला। तुम दोनों का नाम क्या? लड़की ने उन्हें देखते हुए पूछा। मेरा आदित्य, इसका अंश, और आपका? आदि ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा नाम रूही। तुम दोनों से मिलके अच्छा लगा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मुस्कुरा के रूही ने हाथ उनकी तरफ बढ़ा के पूछा। अंश ने आदि को घूरा। अंश को उनके बीच कोई तीसरा नहीं पसंद था। आदि ने मुस्कुरा के अंश को देखा और लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। आदि को हाथ मिलाते देख अंश ने भी हाथ मिलाया और बोला, जहां आदि वही अंश। आदि हंसने लगा। प्रोफेसर क्लासरूम में आ गए। प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच ग्रीट हुआ। प्रोफेसर की नजरें दो नए स्टूडेंट पर रुकी। तुम दोनों न्यू स्टूडेंट 1 मंथ लेट राइट? प्रोफेसर ने दोनों को देखते पूछा। जी प्रोफेसर, मैं अंश, मैं आदित्य। खड़े होकर दोनों ने अपना नाम बताया। ओके बैठ जाओ। प्रोफेसर के कहने पर दोनों बैठ गए। खूबसूरत आलीशान घर में क्लोजेट के सामने खड़ा आदमी कानों में ईयरबड्स लगाए बात करते शर्ट की बटन बंद कर रहा था। किसी की वजह से रूही की आंखों में आंसू आए तो बिना सोचे शूट कर देना, आगे मैं संभाल लूंगा, समझे? दीप आवाज में गुस्से से कहते रुद्र ने कॉल कट कर दिया। आहट पर पीछे मुड़ के देखा तो यश दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। क्या हुआ, सुबह सुबह तेरा मूड क्यों खराब है? यश ने रुद्र को देखते पूछा। रूही ने नए दोस्त बनाए? रुद्र ने कोट पहनते जवाब दिया। रूही के नए दोस्त यानी तेरे नए दुश्मन? यश बोला। जो तू समझे, तुझे कोई काम नहीं जो सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने आ गया? रुद्र यश को देखते बोला। नहीं कोई काम नहीं, वैसे तेरा मूड हमेशा खराब रहता है, तो तेरे मूड के खराब होने का इल्जाम मुझे न दो। अच्छा छोड़ ये सब, चल ब्रेकफास्ट कर ले, तेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। यश मुस्कुराते हुए रुद्र की आंखों में देखते बोला। दोनों किचन के सामने डाइनिंग एरिया में आके बैठ गए। उस लड़के का क्या हुआ, जिंदा है या मर गया? रुद्र ने खाते हुए पूछा। तेरी मार से बचना आसान थोड़ी है, पर उस लड़के की किस्मत अच्छी थी, जिंदा है, यश ने जवाब दिया। क्या किस्मत है? रुद्र हंसते हुए बोला। हंसता बंद करो, रूही के दोस्त नहीं बनते तुम्हारे इन्हीं आदतों की वजह से। रूही अब बच्ची नहीं है रुद्र, वो 18 साल की हो चुकी है। यश रुद्र को समझाने के अंदाज में बोला। वो मेरी बहन है, उसे कोई रुलाए या उस पर हाथ उठाए मुझे बर्दाश्त नहीं। रुद्र यश को घूरते हुए बोला। मैं मानता हूँ तू रूही से बहुत प्यार करता है, मैं भी करता, जैसी तेरी वैसी मेरी भी बहन है रूही, पर मेरी बात भी तो समझ। रूही से कोई दोस्ती नहीं करता, सब तुझसे डरते हैं, उसके आज ही दोस्त बने, उन्हें तेरे बारे में पता चलेगा तो रूही से दोस्ती तोड़ देंगे, उसके साथ हमेशा यही तो होता है। यश रुद्र की आंखों में देखते बोला। उस कमीने लड़के ने पहले मेरी बहन से दोस्ती की और फिर प्यार का इजहार। रूही के इनकार पर उसे थप्पड़ मारा। वो होता कौन है मेरी बहन को मारने वाला? रही बात नए दोस्त की, तो रूही को रुलाने पर हॉस्पिटल में उनके भी बेड तैयार रखना। रुद्र गुस्से में कहता उठ के अपार्टमेंट से बाहर चला गया। उफ ये गुस्सा रुद्र सिंघानिया, काश तुझे किसी से प्यार हो जाए। यश सोचते हुए रुद्र के पीछे अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। टू बी कंटिन्यू।